हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स की स्किल दिखाते हुए दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, पर यहाँ सभी उन लोगों को नोटिस करते हैं, इसलिए दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगे। इसके बाद गाँव के सभी लोग इनकी लंच की तैयारियां करते हैं, लेकिन G5 खाने के मामले में काफी ज्यादा पिकी था, इसलिए उसे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं आया। लंच के बाद शिहा उससे पूछने लगी कि तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। मैं जानती हूँ कि तुम खाने के मामले में बहुत ज्यादा पिकी हो, तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए हुआ मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। लेकिन वो कहने लगा कि तुम मेरा पीछा करना नहीं छोड़ सकती क्या? मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वॉक करना चाहता हूँ। उसके कहने पर शिहा भी उसे यहाँ अकेला छोड़ गई। फिर वो घने दरख्तों की तरफ जाने लगा। बारिश होने की वजह से उसे काफी उलझन भी हो रही थी। यहाँ मशरूम्स देखने के बाद उसे लगा कि क्यों ना अपने लिए कुछ बनाया जाए, आखिर भूख भी तो मिटानी थी। नेक्स्ट सीन में उसने मशरूम्स का सूप बनाकर पी लिया था, जिसके बाद तो वो बिल्कुल डिफरेंट ही बिहेव करने लगा, जैसे वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया हो। फ्लावर्स के साथ खेलने लगा, कभी पिलर्स के साथ खेलता है, कभी जीरन को बुला रहा था। असल में वो दोबारा अपनी चाइल्डहुड वाली स्टेट में चला गया है। ये सारी बचकानी हरकतें करते हुए उसे शिहा ने देख लिया और उसके पास आकर उसका फीवर चेक करने लगी कि कहीं इसको बुखार तो नहीं हो गया है। बुखार भी नहीं था, तब भी उसकी ये हरकतें खत्म नहीं होती। तो शिहा ने उससे पूछा कि तुमने अभी अभी क्या खाया? रंग तो वो काफी ज्यादा था, लेकिन उसने बता ही दिया कि मैंने अपने लिए मशरूम्स बनाए थे। और तो और वो शिहा के साथ भी बच्चों की तरह खेलने लगा। अब इस हालत से उसकी जान छुड़ाने के लिए शिहा ने उसे अपनी मेडिसिन पिला दी थी, जिसके बाद तो बेचारे G5 को 1 घंटे में 100 चक्कर वॉशरूम के लगाने पड़ते। इसके बाद शिहा ने उसके लिए खाने को बनाया, जिसे G5 ने इसके सामने तो खाने से मना कर दिया, लेकिन शिहा के जाती ही ऐसे टूट पड़ा जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। नेक्स्ट सीन में जोए को दिखाया गया, जो कि स्विमिंग सीखने के लिए आई थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छे ट्रेनर की तलाश में है। तभी उसको जिमी नजर आया, एक छोटे से बॉय की हेल्प करते हुए, और जोए को तो जैसे जिमी पहले नजर में ही पसंद आ गया। फिर वो खुद ही जिमी से पूछने लगी कि क्या तुम मेरे पर्सनल ट्रेनर बनोगे? और उसे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की खुद उसके पास चल कर आई। खैर उसने तो हाँ ही करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल में जोए को प्रोटेक्ट करता रहा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। इवन के स्विमिंग के बाद डिनर करने भी एक साथ जाते हैं। जिस तरह जोए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, ये काफी फास्ट था, लेकिन जिमी भी उसके साथ फ्लो में चलता गया। तो इधर गांव के सभी लोग इन दोनों को ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट करते हैं, जिसके लिए G5 तो राजी हो गया, पर उसने शिहा को ड्रिंक करने से मना कर दिया, बिकॉज उसे पता था कि मैं थोड़ी ही देर में ड्रंक हो जाऊंगा। अब कोई तो होना चाहिए ना मुझे संभालने के लिए। हुआ भी कुछ यूं ही, ड्रिंक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि G5 को 2 सेकंड्स भी ना लगे टून होने में। नेक्स्ट सीन में ये सभी G5 को रूम तक ले आए थे, जहां गांव का चीफ तो वहां पर रुकना चाह रहा था, लेकिन शिहा बोली कि नहीं, मैं इनके पास यहाँ रुकूंगी। और वो लड़का भी मिस्टर चीफ को अपने साथ ले गया। बाहर आकर उन्हें बताने लगा कि मुझे लगता है ये दोनों कपल हैं, बस सबके सामने शो नहीं करना चाह रहे। तो उधर G5 ख्वाब में बड़बड़ा रहा था कि तुम कौन हो? मेरे पास मत आना, खबरदार अगर तुमने जीरन को हाथ लगाया तो। जिससे शिहा को पता चला कि शायद इसने कोई बुरा सपना देख लिया। साथ ही साथ वो सोचती है कि अगर मैं इसके पास ना होती तो पता नहीं इसका क्या बनता। जिस तरह से G5 के हाथ ठंडे हो चुके थे और वो खुद भी कह रहा था कि मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, तो इस पर शिहा को उसकी पिछली वाली कंडीशन याद आई। फिर उसका मुंह खोलकर उसकी जबान चेक करने की कोशिश करती है, जहां G5 को भी जाग आ गई। कहने लगा तुम क्या कर रही हो? मुझे हरास करने की कोशिश कर रही थी क्या? यहाँ शिहा उसे समझाने लगी कि असल में तुम्हें हुआ क्या है और मैं तुम्हें ट्रीट कर रही थी, लेकिन G5 तो उसकी एक भी नहीं सुनने वाला। अब जब वो नहीं सुनना चाह रहा तो शिहा को उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी, ताकि वो उसके थ्रोट को ठीक कर सके। अगली सुबह जिमी को दिखाया गया, जिसने जागते ही अपने हाथ में पैसे देखे। वही जोए आते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारी फीस है मुझे पर्सनली ट्रेन करने की, और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड नहीं कर सकती। ये कहकर वो जाने लगी कि तभी जिमी ने उसको वीचैट पर मैसेज किया। इस पर जोए को तो हैरान होना ही था कि इसके पास मेरा वीचैट नंबर कैसे आया। जिस पर जिमी कहने लगा कि हम पहली बार नहीं मिल रहे, बल्कि पहले भी फिरान कंपनी में कई बार मिल चुके। तो यहाँ जोए को पता चला कि ये तो मिस्टर वही का बेटा है
G5 का कजन अब उसे भागने में ही अपनी बेहतरी लगी। तो इधर G5 को आज माउंटेन इंस्पेक्शन करने के लिए जाना था, पर पता नहीं क्यों आज इसे ये गांव वालों का बिहेवियर बड़ा अजीब लग रहा था। तभी मिस्टर चीफ ने उसे उसके नेक का निशान दिखाया। असल में वो सभी लोग इसको गलत समझ रहे थे। जो देखने के बाद तो G5 ने गुस्से में शिहा को आवाज लगाई कि देखो जरा कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया है। जबकि हमारी शिहा तो ये जानकर खुश हो गई कि तुम्हारी आवाज काफी ऊंची लग रही है, मतलब कि तुम बेटर हो गए। अब G5 इस बेवकूफ लड़की को क्या समझाता, इसलिए उसने इस निशान को छुपाने के लिए नेक पर कपड़ा बांध लिया। इसके बाद सभी माउंटेन इंस्पेक्शंस के लिए निकल पड़े थे, जहां G5 तो थोड़े से ही टाइम में इतना ज्यादा थक गया था कि बेचारी शिहा को उसे धक्के मार मार कर ले जाना पड़ा। जब ये वाली ट्रिक भी ज्यादा देर तक काम नहीं आई तो उसे अर्थवर्म दिखा देती है, जिसे देखकर तो G5 खुद ही आगे आगे भागने लगा। खैर इंस्पेक्शन करने के बाद G5 ने बताया कि असल में मैं यहाँ पर वाटर प्लांट लगाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ का एरिया देखने के बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कंफर्म करके आप लोगों को बाद में बता दूंगा। जो सुनकर शिहा भी समझ गई कि बॉस को ये एरिया वाटर प्लांट के लिए पसंद नहीं आया। चाहे उसने इस बारे में सोचने के लिए भी कहा, पर G5 बोला कि मैं इस मैटर को ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। जबकि शिहा को लगता है कि हमें इस गांव में बेचने का फैसला ग्रैंडपा का था, तो यकीनन इसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी जिसे G5 को इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ से वापस आते हुए यहाँ पर एक बच्चे का काइट फंस गया था, जिसे शिहा उतार कर देने लगी और G5 को भी ये सब कुछ देखकर अपने बचपन की याद आ जाती है। असल में उसके मॉम डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे, जो G5 के लिए बुलाना काफी ज्यादा मुश्किल था। यहाँ काइट लेने के बाद बच्चा G5 को मारकर भाग जाता है, जिस पर वो बोला कि बेटा बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ये देखकर तो शिहा भी उस पर हंसने लगी कि तुम तो बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हो। नेक्स्ट सीन में जिमी जोए से मिलने के लिए फिरान कंपनी आया था, जबकि उसने इसे मना कर दिया कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर मत आया करो। हमारे बीच कल रात जो कुछ भी हुआ उसे एक एक्सीडेंट समझो। जबकि जिमी उसको एक्सीडेंट नहीं समझना चाहता, बल्कि वो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। जाते जाते उसने कहा कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, यानी कि जोए के लिए खतरे की घंटी। रिसेप्शन पर उसने G5 के बारे में पूछा, जिससे उसको पता चला कि वो तो एक विलेज गया हुआ है बिजनेस ट्रिप पर न्यू स्पोक पर्सन को अपने साथ लेकर। गांव का नाम सुनकर तो जिमी समझ गया कि असल में मेरा ग्रैंडपा अपने लिए ग्रैंड डॉटर ढूंढ रहा है। और इन लड़कियों को भी लगने लगा कि शायद जो हम सोच रहे हैं वो सच है, यानी कि ग्रैंडपा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग करवा सके। नेक्स्ट सीन में शिहा G5 को बाहर लेकर आई थी घूमने के लिए, क्योंकि कल इन दोनों को यहाँ से वापस जाना है और उससे पहले शिहा यहाँ का ब्यूटीफुल एरिया विजिट करना चाहती थी। G5 भी उसके कहने पर उसके साथ आ तो गया था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसे पता था मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा। यहाँ पर घूमते फिरते रात हो गई थी, इवन के बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अब G5 उसको डांटने लगा कि ये सारा का सारा तुम्हारा कसूर है। अभी हम देखते हैं कि G5 एक गड्ढे में गिर जाता है, उसे काफी चोट भी लगी, इवन के उसके पाँव से खून आने लगा। शिहा तो उसे देखकर उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो गई, क्योंकि यहाँ आसपास कोई मौजूद भी नहीं था जो उसे बाहर निकाल सके। ऊपर से खून देखने के बाद तो G5 बेहोश हो गया और उसे अपना बचपन का वही वाला इंसिडेंट दोबारा से याद आने लगा। शिहा को भी उसके लिए नीचे आना पड़ा और हम देखते हैं कि जब G5 को होश आया तो वो दोबारा से अपने चाइल्डहुड वाले स्टेट में चला गया था। शिहा भी उसका बिहेवियर देखकर समझ गई, इसलिए उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।